अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपने इस चैनल डॉइश मित महानाया में आपको जर्मन के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ, डेया डी और डस को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम ये करेंगे कि आज हमने एंडिंग ट्रिक से ये सीखना है कि इस लफ्ज़ का आर्टिकल डेया होगा, दी होगा या फिर दस होगा। जर्मन में डेया मैस्कुलिन आर्टिकल होता है, लेकिन हर वर्ड याद करना ऑब्वियसली सबके लिए मुश्किल है। इसलिए हम एंडिंग से गैस करते हैं। अगर नाउन की एंडिंग इनमें से हो, ये जो वर्ड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, अगर नाउन की एंडिंग इन वर्ड्स में हो तो 90% चांस होता है कि आर्टिकल डेया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको जो ये वर्ड्स हैं इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आप ऐसा देखते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि क्या इसका आर्टिकल होगा, डेयर, दी, दस होगा, तो आप इसकी एंडिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये 90% तक ठीक होता है कि इसका आर्टिकल जिनकी एंडिंग इन वर्ड से होती है वो बिल्कुल ठीक होते हैं। मतलब कि अगर आपको ये एंडिंग नज़र आ जाती है तो आप फ़ौरन दिमाग में आएगा आपके कि ये इसका आर्टिकल डेया है। तो आपने वीडियो को देखते-देखते इसको 1-2 दफ़ा अच्छे से रिपीट कर लें। मैं नेक्स्ट जब स्लाइड दिखाऊँगी आपको तो आप फिर उनसे अंदाज़ा लगाइएगा कि ये सब कुछ सच था। आपने उन वर्ड्स को इनकी एंडिंग इन वर्ड्स की एंडिंग के साथ मैच करके देखना है कि इनका आर्टिकल क्या डेया ही आ रहा है। ओके, तो अब जो स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये डेया मैस्कुलिन नाउन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्मन में हर नाउन का एक आर्टिकल होता है, लेकिन हर वर्ड याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम एंडिंग से गैस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एंडिंग जो है वो ए और ई की है, जैसे कि डेया लेगा, डेया फागा, डेया पुगुडा। अगर नाउन ए और एग पे एंड होता है तो ज़्यादातर केसेस में जो आर्टिकल है वो डेया होता है। 90% केसेस इसी रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे। 100% नहीं, लेकिन 90%। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इसका क्या हो सकता है, अगर आपको ये वाली एंडिंग सारी आपके माइंड में है तो आप उसका आर्टिकल बगैर सोचे समझे बगैर इस ये लगा सकते हो, डेया लगा सकते हो। अच्छा, आगे देखें, ए एन है तो डेया गार्टन, डेया वागन, डेया बॉर्डन। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ए एन की एंडिंग है इनके एंड पे, तो कैसे इनका आर्टिकल डेया हो गया। उसके बाद ए एल भी देखें। ठीक है, नीचे भी सब जो हैं वर्ड्स, अगर आप इनको अच्छी तरह से मेमोराइज करें, आप जस्ट आपको पूरे पूरे वर्ड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमको कोई इतने ज़्यादा वर्ड्स के आर्टिकल्स नहीं याद करने, हमको जस्ट एंडिंग पे फोकस करना है। अगर हम एंडिंग कर लेंगे तो हम बहुत से आर्टिकल को इसी तरीके से याद कर सकेंगे। तो ये हो गई डेया की बात। इन सब वर्ड्स को मेमोराइज कर ले। अब हम करेंगे दी की बात। जर्मन में मैस्कुलिन आर्टिकल के लिए डेया यूज़ होता है, लेकिन फेमिनिन के लिए हम दी आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं इसी तरीके की एंडिंग, ताकि बहुत से जो दी जिसके आर्टिकल हैं वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके, तो अब आप देख रहे हैं ये दी के आर्टिकल। तो ये दी आर्टिकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंडिंग जो है, जर्मन में दी फेमिनिन आर्टिकल होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि दी की एंडिंग बहुत फिक्स्ड होती है। सबसे पहले एंडिंग देखें, हाइट है, खाइट, उंग, शफ्ट, सियोन, ये सब हम साइन है। अगर किसी भी वर्ड के एंड पे हाइट होगा, जैसे फ्राई हाइट है, साइटुंग है, और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड पे इनकी इनकी एंडिंग हो रही होती है, तो इसका मतलब है कि इनके आर्टिकल जो हैं वो दी हैं। तो बस अब कुछ भी आपको याद करने की, इतने ज़्यादा ढेरों आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एंडिंग को मेमोराइज़ करना है और आपके 90% तक आर्टिकल्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि दी नाउन केसेस में कैसे यूज़ होता है और फिर मूव करेंगे 10 आर्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हाइट, सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है हाइट। दी फ्राई हाइट, दी क्रंक हाइट, दी जिशा हाइट। मतलब ये वर्ड अक्सर फीलिंग्स को, कंडीशंस को या स्टेट्स को शो करते हैं। और हाइट जिसके वर्ड पे, जिसकी लास्ट पे हाइट होता है, उसका आर्टिकल हमेशा दी होता है। इसके बाद देखिए हाइट है, दी म्यूगलिश हाइट, दी श्वेरिश हाइट, दी फ्रॉइडलिश हाइट। ये भी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ भी आर्टिकल क्या होता है, दी होता है। अब आगे भी देखेंगे, ओ एन गे है, तो ये भी वोनुंग, साइटुंग, ए फॉरुंगन।
बस जो नाउन किसी प्रोसेस, रिजल्ट या किसी चीज़ को बताता है तो उसकी एंडिंग भी ओ एन गे यानी कि जो इसका आर्टिकल भी हमेशा दी होता है। तो ये सारे जो स्क्रीन पे आपको दिए गए हैं ये वर्ड्स की एंडिंग है। जो इससे पहले की स्लाइड थी उस पे हमने एंडिंग लिखी कुछ वर्ड्स की। अभी देखिए उन्हीं वर्ड का यूज़ हो रहा है और उन सब का आर्टिकल क्या आ रहा है, दी। तो अब हम आगे देखेंगे 10 को। डेया का देखा, दी का देखा, एंडिंग पे फोकस रखना है आपने। बार बार मैं यही बात समझा रही हूँ, फोकस कहाँ पे रखना है, एंडिंग पे। अगर हमको एंडिंग के वर्ड याद हो जाएंगे तो हमको हर आर्टिकल याद हो सकता। ओके, तो अब हम देखें 10 के आर्टिकल एंडिंग देख लेते हैं। जिन वर्ड्स के एंड पे ये वाले वर्ड्स होंगे उनका आर्टिकल 10 होगा। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 10 की एंडिंग बहुत क्लियरली डिफाइंड होती है। सबसे पहले जैसे कि देखें, बहुत से वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके एंड पे से हा ए एन होता है ना, मेचन, ब्रॉचन, हाउशन। तो इनका आर्टिकल क्या होगा, 10 होगा। बुख लाइन, तिश लाइन, बहुत से वर्ड्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट चले हम देख लेते हैं अब के 10 आर्टिकल, कुछ बाइशपील देखते हैं कि कैसे इनका यूज़ हो रहा है 10 में ना, 10 आर्टिकल के साथ। तो देखते हैं स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे देखें, सेहा ए एन है, 10 मेचन, 10 ब्रॉक्शन, 10 हाउशन। अब माँ जिनके एंड पे है 10 थेमा, 10 ड्रामा, 10 क्लीमा। ऊग जिनके एंड पे है 10 ऑटो, 10 फोटो, 10 गाठियो। अब इसी तरीके से देखिए सारे वर्ड, जस्ट हमको एंडिंग याद करनी, हमारा इतना बड़ा मसला हल हो गया। जहाँ पे हम ढेरों के ढेरों आर्टिकल्स याद करते थे वहाँ पे जस्ट हमें कुछ चार पाँच एंडिंग याद करके ही हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए, दिया, 10 और दी के बारे में। अब हम देखेंगे कि इसका नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव और गेनिटिव में यूज़ कैसे होगा। आपने टेबल तो सारा पढ़ा होगा कि नॉमिनेटिव में जो डिया होता है वो अक्यूजेटिव में जाके देन बन जाता है, डाटिव में जाके देम बन जाता है और गेनिटिव में जाके देस बन जाता है। तो इनका यूज़ किस तरीके से हमने करना है। अभी हम डिया की बात करें, डिया फाटा बाप, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो नॉमिनेटिव को देखते हैं। तो जर्मन में जो नॉमिनेटिव का काम होता है ना वो सिर्फ एक ही है, जो काम करता है, जो सेंटेंस का मेन हीरो होता है। जैसे कि इंग्लिश में जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, वो होता है नॉमिनेटिव। पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप सेंटेंस से पूछें क्यों या क्या, जो जवाब आए वो नॉमिनेटिव। जैसे कि हम कहते हैं, अब नॉमिनेटिव सेंटेंस में क्या है, डे फाटा लीस्ट, यानी कि डे फाटा लीस्ट ना, डे फाटा लीस्ट। तो यहाँ पे कौन नॉमिनेटेड है, फाटा। तो वो क्या है, मैस्कुलिन है। और एंडिंग भी देख लें, ए और इग से है, तो इसका आर्टिकल क्या है, डेया। डेया फाटा लीस्ट, के जो बाप है वो पढ़ रहा है। अब डेया फाटा जो है वो सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव है, तो इस केस में क्या होता है कि आर्टिकल चेंज ही नहीं होता। सही है, ये सब्जेक्ट है ना हमारे पास डेया फाटा, तो ये क्या, उसका आर्टिकल जो नॉमिनेटिव में आर्टिकल होगा ना वही का वही रहेगा। यानी कि अभी देखें, फाटा का आर्टिकल था डेया, तो डेया नॉमिनेटिव में था एज अ सब्जेक्ट, आप के सेंटेंस में आ रहा है। तो क्या रहा, डेया फाटा लीस्ट, डेया का डेया ही रहा। हाँ, अगर ये अब अक्यूजेटिव में जाएगा, डाटिव में जाएगा, गेनिटिव में जाएगा तो इसके आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, डेया फाटा लीस्ट, के बाप जो है वो पढ़ रहा है, तो इसका आर्टिकल डेया का डेया ही रहेगा। आगे हम अगर अक्यूजेटिव को देख लेते हैं, ये केस थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन रूल बहुत क्लियर है इसका, यानी कि किसको क्या, डायरेक्ट एक्शन किस पर बात हो रही है। अब हमारे पास जो था वो सब्जेक्ट जो था यानी कि नॉमिनेटिव डे ऑफ आता था। तो अब मैं अगर कहती हूँ कि मैं अपने बाप को कॉल कर रही हूँ, अभी मैं, अब यहाँ पे अक्यूजेटिव सेंटेंस क्या आ रहा है, इशगुफिडिन फाटान, मैं अपने वालिद मतलब बाप को कॉल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, तो इश लगाया है मैंने। अब अनगुफन होता है, अनगुफन एक ट्रेन भागे वर्बन है, तो इसका टूट के अन जो है वो लास्ट पे चला गया, गुफे इश के साथ कंजुकेट हो गया। अब जो डेया फाटा था वो क्या हो गया, देन में चला गया, क्योंकि वो सेंटेंस के अंदर यूज़ हो गया और वो एज आ मतलब सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ,
यानी कि मैं किसको कॉल कर रही हूँ, मैं बाप को कॉल कर रही हूँ ना, तो वो एक अक्यूजेटिव सेंटेंस बन गया। तो बस सिंपल सा हम बिल्कुल अपने माइंड में ये रख लेते हैं कि डेया फाटा लीस्ट, अब वो एज अ सब्जेक्ट आया था तो उसका आर्टिकल डेया रहा, लेकिन अब अक्यूजेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, मैं बाप को कॉल करती हूँ, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं जो है वो नॉमिनेटिव हूँ, और क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, किसे कर रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँगी, यानी कि मैं कॉल कर रही हूँ ना बाप को, तो वो अब अक्यूजेटिव सेंटेंस है। यानी कि वो काम जो सब्जेक्ट कर रहा होता है और जिसे कर रहा होता है, किसको या क्या कर रहा है, वो क्या है, हमारे सेंटेंस में अक्यूजेटिव है। आगे हम जब डाटिव को देखते हैं, तो अब डाटिव में थर्ड पर्सन इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि देखें, अब हम इसी सेंटेंस को देखते हैं, इश हेल्फे देम फाटा, कि मैं मदद करती हूँ बाप की। अब किसको फ़ायदा हो रहा है, थर्ड पर्सन आ गया ना, बाप आ गया। पहले तो मैं अपना बता रही थी ना कि मैं बाप को कॉल करती हूँ, अपने ही बात को बताना अक्यूजेटिव है। अभी यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की, यानी कि तीसरे बंदे की, यानी कि जो मैं थी, वो सब्जेक्ट थी जो कर रही थी, या जो हो रहा था, या जिसे भी कर रही थी, वो अक्यूजेटिव था। अब जो हमारे पास डाटिव आ रहा है, उसका मतलब क्या है, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसके लिए काम हो रहा है, या किससे मिला जा रहा है, किसके लिए, किसी और पर्सन का जब जिक्र आ जाता है। पहले तो अक्यूजेटिव हमने कहा ना कि मैं ही कॉल कर रही हूँ बाप को, लेकिन अभी बाप की, इश हेल्फ देम फाटा, मैं बाप की मदद कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये डाटिव हो गया। इसके अलावा कुछ वर्ब्स भी जो होती हैं, वो भी हमेशा जो होती हैं वो डाटिव होती है, जैसे कि हेल्फन, डैंखन, गेफालन, गेहुरन, तो ये सारी वर्ब भी जो होती हैं वो डाटिव होती हैं। यानी कि अभी हमसे देखते हैं कि नॉमिनेटिव क्या था, सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा था, बाप को कॉल कर रहा था, तो वो अक्यूजेटिव है। अब डाटिव में ये क्यों हो गया कि मैं मदद करती हूँ बाप की, किसी और का जिक्र आ गया, तो डाटिव हो गया। अच्छा, अभी मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ क्लियर हो गया होगा, बाकी आगे भी अब और भी वाइशपील देखते हैं तो उससे भी मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम गेनिटिव को देख लेते हैं, गेनिटिव का काम क्या होता है। गेनिटिव का काम होता है ऑनरशिप, रिलेशन, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, किसका किस चीज़ की क्या मलकियत है ना। तो अगर हम उर्दू में आए तो किसका है, ये किसकी गाड़ी है, ये किसका काम है, ये किसका पेशा है, इस तरीके से हम डाटिव का यूज़ करते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि बाप का पेशा क्या है, कि वो उस्ताद है, पढ़ाना। ठीक है, बाप का पेशा जो है वो उस्ताद है, वो उसका जो वो उससे बेवकूफ़ बता रहे हैं कि बाप जो है उसका पेशा टीचिंग करना है, उस्ताद उस्ताद है वो। तो देखें, अब हमने क्या किया कि बाप का पेशा ना, तो जो चीज़ बाद में आ रही होगी, बाप का पेशा। अब पेशे का आर्टिकल डेया था, बेगूफ, डेया बेगूफ। आर्टिकल फादर का क्या था, डेया से गेनिटिव में जाके देज होना था, तो डेया बेगूफ देज फाटा इज़ लेगा, यानी कि वो उसका पेशा जो है वो टीचिंग है, वो उस्ताद है, उसका प्रोफेशन जो बाप का है वो है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देख लेना है कि कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी गेनिटिव आ जाए, ये इसकी गाड़ी है, ये फलाने की गाड़ी है, ये उसका बैग है, तो जो चीज़ उसकी होगी, यानी कि अगर बैग है या तो बैग पहले लगेगा और उस बंदे का जिक्र बाद में गेनिटिव में होगा। हम और भी इसकी बाइशपील देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको और भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इस स्क्रीन में हम जो देख रहे हैं नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव, तो सबसे पहले हमने एक आर्टिकल पे बात की, डेया पे। अभी डेया फाटा था, यानी कि उस्ताद पढ़ रहा है, वो एज अ सब्जेक्ट है, तो आर्टिकल डेया का डेया ही रहा। अब जब वो आर्टिकल यूज़ हुआ अक्यूजेटिव सेंटेंस में, तो वो देन बन गया, और जब डाटिव में हुआ देम बन गया, और गेनिटिव में हुआ तो देस बन गया। जो काम मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो इश लहजे, ठीक है। अगर मैं कॉल कर रही हूँ, इशगूफ अन, तो अब यही अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाप को कॉल कर रही हूँ, तो इश गुफे अन था ना पहले, इश गुफे देन फाटान, क्योंकि फाटा यहाँ पे क्या है, अक्यूजेटिव है। अब अगर हेल्फन तो वैसे ही डाटिव वर्ब है ना, अगर किसी सेंटेंस में किसी का जिक्र हो जाता है जिसमें उस बंदे पे काम हो रहा है, उस बंदे की बात हो रही है, तो वो डाटिव हो जाएगा। इश हेल्फे देम फाटा, तो डेया पहले सब्जेक्ट से जब सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ तो देन आया, फिर देम हुआ, और फिर अगर
उस बंदे की किसी चीज़ के साथ मलकियत है, यानी या फिर उसकी ऑनरशिप है, या उसका उसकी चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, तो वो हमें पता चल गया कि वो गेनिटिव होता है। तो der Beruf des Vater ist Lehrer, यानी कि बाप का जो पेशा है वो टीचिंग है, पढ़ाना है। और बाइशपील देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखें दी फ्राउ, पहले हमने डिया फाटा पे किया, यानी कि डिया के आर्टिकल पे किया, अब दी फ्राउ पे करते हैं। तो अब यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, दी फ्राउ arbeitet heute, यानी कि जो औरत है वो आज काम कर रही है। अब औरत यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है ना, कौन काम कर रही है, दी फ्राउ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है, इस पे बात हो रही है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये क्या है, नोमिनेटिव, और इसका आर्टिकल हमेशा नोमिनेटिव के अकॉर्डिंग दी फ्राउ है तो दी फ्राउ ही लगेगा। अगर ये किसी अकुजेटिव सेंटेंस में हो रही होती तो फिर इसका आर्टिकल हमने अकुजेटिव के अकॉर्डिंग जो है केस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना था। तो अभी फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दी फ्राउ arbeitet heute, औरत जो है वो आज काम कर रही है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है दी फ्राउ। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इश बेजूहे दी फ्राउ, ठीक है, मैं एक औरत को मिलती हूँ, विजिट करती हूँ, एक औरत को मिलती हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है ना, मैं वो सब्जेक्ट है, यानी वो नोमिनेटिव है। अब मैं का तो कोई आर्टिकल, इश का तो कोई आर्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे होता कि आदमी जो है वो एक आदमी औरत को बेजूख्त कर रहा है, तो फिर हो जाना था der Mann besucht die Frau, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो फ्राउ है वो एज अ नोमिनेटिव यूज़ नहीं हो रही, बल्कि उसको बेजूख किया जा रहा है, उस पे वो मैं उसको जो है वो बेजूख कर रही हूँ, बेजूहे कर रही हूँ, मिल रही हूँ। तो वो यहाँ पे क्या है, मैं अपने सेंटेंस में बता रही हूँ कि मैं औरत को मिलती हूँ, इश बेजूहे दी फ्राउ, ये बात मेरे तक थी और मेरे पे ही ख़त्म होगी, किसी और की बात नहीं आई कि कोई क्या कर रहा है, किसी और पे इसका इफेक्ट नहीं आया, मेरा ही बात था, इश बेजूहे, मैं मिल रही हूँ या विजिट कर रही हूँ दी फ्राउ, औरत को, ठीक है। तो ये अब जो दी फ्राउ है, तो दी फ्राउ जब अकुजेटिव में होता है तब भी ये दी फ्राउ ही इसका आर्टिकल रहता है। अब हम देखते हैं डाटिव का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ वर्बन भी जो होती हैं वो भी डाटिव की होती है, तो दांके भी उनमें से जो है वो डाटिव की वर्ब है, तो इसलिए इसके साथ इस दांके मैं शुक्रिया अदा करती हूँ der फ्राउ, औरत का। अब दांके है तो दांके डाटिव है, तो उसके लिए हमने अब फ्राउ का आर्टिकल डाटिव के अकॉर्डिंग चेंज करके डेया कर दिया। ये मुकम्मल जो चार्ट है मैं वो वीडियो के एंड पे सेट कर दूंगी, तो आप उस चार्ट को अपने पास सेव रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। वो सबसे पहले आपको उस चार्ट के अकॉर्डिंग पता होगा, तो फिर आपके लिए ये सारा जो है वो आसान हो जाएगा। अब हमने देखा दी फ्राउ थी नोमिनेटिव में, अकुजेटिव में भी दी फ्राउ थी, डाटिव में जाके डेया फ्राउ हो गई दांके की वजह से, क्योंकि ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं गेनेटिव। गेनेटिव में मैंने आपको बताया था ऑनरशिप होगी, किसी का किसी चीज़ के साथ रिलेशन होगा। अब वो बता रहे हैं das Kind der Frau ist klein, यानी औरत का बच्चा जो है वो छोटा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो होगा कि जिसका भी जिस चीज़ के साथ रिलेशन होगा वो रिलेशन को पहले लगाएंगे। अब उसने कहा कि औरत का बच्चा छोटा है। अब औरत का बच्चा ना, बच्चा पहले लगेगा, औरत बाद में लगेगी। अब बच्चे का आर्टिकल क्या होता है, 10, तो 10 एज आ सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि पहले आ रहा है, तो उसका आर्टिकल वही का वही रहेगा, das Kind। अब डेया फ्राउ जो है, दी फ्राउ जो थी वो गेनेटिव में जाके डेया होना था, तो फ्राउ का आर्टिकल चेंज होगा, लेकिन बच्चे का आर्टिकल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, das Kind der Frau ist klein। बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा गेनेटिव में, लेकिन गेनेटिव का बेसिक मकसद क्या होता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ रिलेशन। अब औरत का बच्चा है ना, तो औरत का बच्चा, अब बच्चा पहले लगा और औरत बाद में उसका सेंटेंस में यूज़ है, das Kind der Frau ist klein। हम और बाइशपील देखते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो सके। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं 10 को। पहले हमने डेया देखा, फिर दी, अब 10 देखते हैं। 10 में क्या होता है, सबसे पहले हमने टेबल को देख लेना है। 10 नोमिनेटिव में 10 रहता है, अकुजेटिव में भी 10 रहता है, डाटिव में जाके देम बन जाता है और गेनेटिव में जाके देस बन जाता है। हमने क्या पढ़ा था, नोमिनेटिव क्या होता है, जो
काम कर रहा होता है। नॉमिनेटिव क्या है? जो काम कर रहा है। सेंटेंस का मेन पर्सन जो होता है ना, वो नॉमिनेटिव होता है। सेंटेंस का मेन पर्सन कौन है? नॉमिनेटिव। याद रख लेना इस बात को, आपको हर सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे नॉमिनेटिव सेंटेंस में देखे कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा क्या है? नॉमिनेटिव। Das Kind spielt draußen। स्पीलन को हमने कंजुकेट किया, तो 10 खिंड के अकॉर्डिंग स्पीड बन गया, द्रोसन बाहर खेल रहा है। अब हम देखते हैं कि अकुजेटिव सेंटेंस में बच्चे का जिक्र कैसे होगा। अब मैं कहती हूँ कि मैं देख रही हूँ बच्चे को, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पे नॉमिनेटिव हूँ, जे है, मैं इस जे मैं देख रही हूँ। किसको देख रही हूँ? बच्चे को। ठीक है, जो काम नॉमिनेटिव कर रहा होता है वो अकुजेटिव होता है। जो काम नॉमिनेटिव कर रहा था, यानी यहाँ पे इश जे 10 खिंड, मैं यहाँ पे क्या हूँ? नॉमिनेटिव हूँ। और इश जे 10 खिंड, मैं बच्चे को देख रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहती कि डेया मन जीस्ट 10 खिंड, आदमी बच्चे को देख रहा है, तो आदमी का आर्टिकल तो नॉमिनेटिव ही रहना था और दूसरा केस जो था वो अकुजेटिव हो जाना था, इश जे 10 खिंड। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ मैं बच्चे को देख रही हूँ, तो 10 जब अकुजेटिव में जाता है तब भी 10 का 10 ही रहता है। अब हम डाटिव में देख लेते हैं, तो चूंकि हेल्फन, यहाँ पे भी हेल्फन आ गया, हेल्फन एक डाटिव वर्ब है, तो डाटिव में जाके 10 जो था वो देम में चला गया। मैं बच्चे की मदद कर रही हूँ, तो इस हेल्प देम खिंड। उसके बाद हम गेनिटिव में देख लेते हैं कि गेनिटिव में क्या है। गेनिटिव में मैंने आपको बताया था किसी चीज़ की मलकियत जो होती है वो गेनिटिव उसका कहलाती है। तो यहाँ पे बच्चे के खिलौने हैं ना, बच्चे के खिलौने, तो खिलौने पहले लगेंगे और बच्चे बाद में लगेगा। अब खिलौने को क्या कहते हैं? द स्पीलसॉइग। द स्पीलसॉइग कहते हैं खिलौने को, तो खिलौना पहले लगा। अब 10 जो था वो गेनिटिव में जब गया तो देश बन गया। द स्पीलसॉइग देश खिंदस इस्ट नोए, बच्चे के खिलौने जो है वो नए हैं। बस सिंपल। अब हमने एक बात, 2-3 स्लाइड हमने देखी, तो उनसे हमारी बात क्या निकली कि जो काम कर रहा होता है वो नॉमिनेटिव पर्सन होता है और उसका आर्टिकल जो है वो नॉमिनेटिव लगाते हैं। अब अगर वही वर्ड सेंटेंस के अंदर आ जाएगा तो वो अकुजेटिव में केस में चला जाएगा। अब यहाँ पे अकुजेटिव केस में मैं आपको बताती हूँ कितने केस हैं। इश जो है वो नॉमिनेटिव है, इश जे मैं देख रही हूँ। अब किसको देख रही हूँ? बच्चे को देख रही हूँ, तो बच्चा क्या है? अकुजेटिव है। अब डाटिव में देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डाटिव आ गया है, इश हेल्फे देम खिंड, मैं मदद कर रही हूँ बच्चे की। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायरेक्ट ही डाटिव आ गया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम देखते हैं कुछ और स्लाइड्स देखते हैं जिसमें हमारे पास एक ही सेंटेंस में नॉमिनेटिव, डाटिव और अकुजेटिव आ रहा हो, ताकि आप लोगों को उसका क्लियर डिफरेंस पता चल सके। तो उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। गेनिटिव हमने देख लिया कि किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ रिलेशन क्या होता है, उसका गेनिटिव होता है। द स्पील जो एक देश खिंडा, और जो रिलेशन होगा या जो उसकी मलकियत होगी उसको हम पहले लगाएंगे और उसका जिक्र हम बाद में गेनिटिव केस के साथ करेंगे। ओके जी, अब देखें यहाँ पे हम देखते हैं तो डेमन, अब यहाँ पे भी डेमन है। डेमन यानी कि आदमी, जिड से या, अब नॉमिनेटिव सेंटेंस है, डेमन ही रहा, जिड से या आदमी यहाँ बैठता है। अकुजेटिव केस में जाते हैं, इश्क खीने दिन मन, मैं इस आदमी को, मैं ये आदमी को जानती हूँ। अब मैं यहाँ पे नॉमिनेटिव है, इश्क यानी कि इश यहाँ पे नॉमिनेटिव है, खीने देन मन, किसे, मैं किसे जानती हूँ? आदमी को। ठीक है, इश्कीने देन मन। अब डेया था तो देन में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो नॉमिनेटिव है वो इश है, इश्कीन ने। ठीक है, इश, और यहाँ पे अकुजेटिव क्या है? देन मन, क्योंकि डेया मन था तो वो देन में चला गया। अब डाटिव में जाते हैं कि इश प्रश्य मित, मित एक डाटिव प्रेपोजिशन है, इसकी वजह से अगर प्रेपोजिशन भी कोई भी डाटिव की आ जाती है तो उसके आगे वाला केस जो होता है वो डाटिव हो जाता है। इश प्रश्य, मैं आदमी के साथ बात कर रही हूँ, तो इश यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव है, और डायरेक्ट डाटिव आ गया यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ, किसी चीज़ के साथ होना मतलब वो डाटिव है। मित का जो यूज़ जहाँ पे भी आएगा तो उसके आगे वाला जो चीज़ होगी जिसके साथ हो रहा है काम वो डाटिव होगा। अब इशप्रिय मित्यम मन, यानी कि मैं आदमी के साथ बात कर रही हूँ। अभी गेनेटिव केस में देख लेते हैं, तो
आदमी का नाम अली है। अब आदमी का नाम उसकी मलकियत है ना, आदमी का नाम उसकी खसूसियत है, उसकी मलकियत है। तो आदमी का नाम था तो नाम पहले लगेगा, देयर नामे दीज मैन मंथ्स ईस्ट अली, यानी कि आदमी का नाम जो है वो अली है। अच्छा, अब हम कुछ केसेस ऐसे देखते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस के अंदर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव आ रहे हैं, ताकि अगर कुछ सेंटेंसेस इस तरीके के आ जाएं जिसमें एक ही सेंटेंस के अंदर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव तीनों केसेस आ रहे हों, तो हमने पहले कौन सा लगाना है, बाद में कौन सा लगाना है और उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मेरा ख्याल है कि उससे आपकी काफ़ी जो है, काफ़ी हद तक तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, और बाकी उससे भी कुछ बाइशपिल से भी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से अगर किसी सेंटेंस के अंदर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव तीनों केसेस आ जाते हैं तो हमने पहले कौन सा लगाना है, बाद में कौन सा लगाना है और किस तरीके से आर्टिकल्स को चेंज करना है। लेकिन आपने इन सब सेंटेंसेस को बनाने से पहले सबसे पहले आर्टिकल का टेबल याद कर लेना, ताकि कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए और आप इजीली सारे सेंटेंसेस बना सको। नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट जो भी कर रहा होता है ना, वो क्या होता है, वो अक्यूजेटिव होता है। और अगर अपनी ही बात में किसी और का कोई काम हो जाए, मतलब मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ, आदमी के साथ, मित दे, जहाँ पे मित प्रेपोजिशन आ गई समझे वो भी डाटिव है। अभी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अक्यूजेटिव और डाटिव की प्रेपोजिशन भी बता दूंगी। अब जहाँ पे भी अक्यूजेटिव की प्रेपोजिशन आ रही है तो इसका मतलब है कि अगला केस जो है वो भी अक्यूजेटिव है, और अगर डाटिव प्रेपोजिशन आ रही है तो अगला केस भी डाटिव है। तो इसको मज़ीद जो है हम सीख लेते हैं कुछ स्लाइड्स के साथ, जिसमें हर स्लाइड में हर सेंटेंस में तीनों केसेस आ रहे हों। ओके, तो अब हम वो सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव तीनों का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, डे मन गिफ्ट देम खिंड देन बाल, आदमी बच्चे को एक गेंद देता है। अभी यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, हीरो कौन है इस सेंटेंस का, डे मन, आदमी दे रहा है ना, आदमी दे रहा है। अब आदमी ने अपना पहले काम बताना है, जो आदमी कर रहा होगा वो अक्यूजेटिव होगा। इस सेंटेंस में देखिए आदमी क्या कर रहा है, आदमी गेंद दे रहा है, ठीक है ना, डे मन देन बाल, गिफ्ट देन बाल। अगर हम इस सेंटेंस को ले देखते सिर्फ नॉमिनेटिव में तो क्या आना था, डे मन गिफ्ट, आदमी दे रहा है। अब आदमी क्या कर रहा है, डे मन गिफ्ट देन बाल, आदमी गेंद दे रहा है। अब बाल का आर्टिकल डेया होता है ना, तो डेया देन में चेंज होके यानी कि अक्यूजेटिव सेंटेंस बन गया, डे मन देन बाल, गिफ्ट देन बाल, ठीक है। डे मन गिफ्ट नॉमिनेटिव था, अब आदमी क्या कर रहा है, बॉल दे रहा है, तो डे मन गिफ्ट देन बॉल, यानी कि आदमी दे रहा है गेंद। अब किसी और पर्सन का जो जिक्र हुआ, किसका फ़ायदा हो रहा है, बच्चे का। अब बच्चा जो होगा वो यहाँ पे डाटिव है, डे मन गिफ्ट नॉमिनेटिव है, देन बाल जो है वो अक्यूजेटिव है, और देमखिंड यहाँ पे कोई आपके फ़ायदा ले रहा है, जैसे कि बार बार पिछली रिपीट्स में किया कि किसका काम हो रहा है, किसी और के साथ अगर कोई आ रहा है, किसी और का फ़ायदा हो रहा है, किसी और का अंदर में जिक्र आ रहा है। अगर आप खुद उस बंदे को कॉल कर रहे हो, आप खुद उस बंदे को उससे को बात कर रहे हो या कह रहे हो, तो वो आपका काम है। लेकिन अगर आप किसी बंदे को बॉल दे रहे हो, ठीक है, दे रहे हो, अब थर्ड पर जो चीज़ आ गई, दे मन हो गया नॉमिनेटिव, अब आप अपना ही बात कर रहे हो कि मैं दे रहा हूँ गेंद। इतना सा सेंटेंस सिर्फ ये है, आदमी गेंद दे रहा है, ये नॉमिनेटिव और प्लस अक्यूजेटिव है। अब किसी और का जिक्र क्या है, डाटिव, देम खिंड, दे मन गिफ्ट देम खिंड देन बाल, यानी कि आदमी बच्चे को गेंद दे रहा है। नीचे देखते हैं दी फ्राउ शेंक्ट, अब औरत जो है वो गिफ्ट कर रही है या दे रही है। यहाँ पे दी फ्राउ शेंक्ट क्या है, नॉमिनेटिव, हीरो कौन है यहाँ पे सेंटेंस का, दी फ्राउ। अब वो क्या दे रही है, 10 बुक दे रही है, ठीक है, इतना क्या है, अक्यूजेटिव। अब वो किसको दे रही है, यहाँ पे किसका फ़ायदा हो रहा है, दूसरे बंदे किसकी बात हो रही है, दी फ्राउ शेंक्ट नॉमिनेटिव, और फ्राउ क्या कर रही है, बुक दे रही है, वो अपना ही काम बता रही है, तो अपना ही काम क्या होता है, अक्यूजेटिव। दी फ्राउ शेंक्ट, फ्राउ दे रही है, किससे दे रही है,
आदमी को दे रही है। तो आदमी डेया मन था ना, तो डेया मन जब डाटिव में कंडीशन में गया तो क्या बन गया, देम मन बन गया। दी फ्रॉ शेंक्ट देम मन 10 बुक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाने में नॉमिनेटिव केस लगता है, उसके बाद डाटिव और फिर जो है वो अकुजेटिव केस लगता है। सबसे पहले नॉमिनेटिव, फिर डाटिव और फिर अकुजेटिव। अब यहाँ पे भी देखे दी फ्रॉ शेंक्ट क्या था, नॉमिनेटिव, देम मन क्या है, डाटिव, और 10 बुक क्या है, 10 बुक अकुजेटिव। 10 बुक जो होता है उसका बुक का आर्टिकल 10 होता है और अकुजेटिव में भी 10 रहता है। अभी थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, डेयर फाटा खौफ्ट। बाप जो है वो खरीदता है एक सेब अपनी बेटी के लिए, बेटी के लिए एक सेब खरीदता है। अब डेयर फाटा यहाँ पे इसमें कौन सा सेंटेंस में कौन मेन बंदा कौन है, बाप है ना, डेयर फाटा। अब वो कोफ्ट, वो क्या खरीद रहा है, उसका अपना काम अकुजेटिव है, उसका जो वो खुद कर रहा है वो अकुजेटिव है। डेयर फाटा कोफ्ट आइनन एप्पल। अब आइन एप्पल होता है ना डेया में, मतलब कि नॉमिनेटिव में, तो अकुजेटिव में जाके आइन एप्पल जो होता है वो आइनन होता है। तो इसके लिए आपको इसके टेबल्स याद करने पड़ेंगे। आइन एप्पल होता है तो आइनन एप्पल हो जाता है अकुजेटिव में जाके। तो डेयर फाटा कोफ्ट आइनन एप्पल, आदमी जो बाप है वो सेब खरीद रहा है। अब वो किसके लिए खरीद रहा है, किसका फ़ायदा यहाँ पे होता है, दी टोहटा। अब दी टोहटा होता है ना बेटी, तो ये क्या है केस, डाटिव। डाटिव केस में क्या हो गया, दी डेया में चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लगाना, नॉमिनेटिव, फिर डाटिव और फिर अकुजेटिव। डेया फाटा कोफ्ट नॉमिनेटिव था, डेया टोहटा हो गया डाटिव, और आइनन एप्पल एक से यानी के अकुजेटिव। डेया फाटा कोफ्ट डेया टोहटा आइनन एप्पल, आदमी बेटी के लिए एक सेब खरीद रहा है। अभी देख लेते हैं नीचे, डेया लेगा या क्लेक्ट, जो उस्ताद है वो वजाहत दे रहा है। अब यहाँ पे मेन बंदा क्या है, उस्ताद। डेया लेगा या क्लेक्ट, उस्ताद जो है वो वजाहत दे रहा है। दी aufgabe, दी aufgabe क्या कहते हैं, काम की। आदमी जो उस्ताद जो है वो काम की वजाहत दे रहा है ना। अब किनको दे रहा है, कोई और किस बंदे का जिक्र हो रहा है, दीन शुलर्न, तालब इलम को। देन शुलर्न जो होता है वो दी ज़्यादा स्टूडेंट है ना, दी शुला, तो शुला, तो यहाँ पे दी जो है वो दी शुलर्न जो है वो डाटिव में जब जाते हैं तो वो देन बन जाते हैं। तो दे शुला ए क्लेक्ड नॉमिनेटिव, देन शुलर्न डाटिव, और दी aufgabe अकुजेटिव। हमने सबसे पहले नॉमिनेटिव केस लगाना होता है, फिर हमने डाटिव केस लगाना होता है, और फिर हमने अकुजेटिव लगाना होता है। लास्ट वन देख लेते हैं जो डबल दफ़ा मेरे से टाइप हो गया। अच्छा, क्या होना है कि दी मुठा, माँ जो है ब्रिंक्ट लाती है, दिम खिंदन ऐसन बच्चे के लिए खाना। अब यहाँ पे कौन ला रही है, माँ ला रही है, और क्या ला रही है, खाना। उसका काम क्या है, खाना ला रही है। तो यहाँ पे दी मोटा ब्रिंक्ड क्या होगा, नॉमिनेटिव, और क्या जो वो लेके आई है वो एसन है, तो 10 एसन होता है तो अकुजेटिव में भी 10 रहेगा, दी मोटा ब्रिंक्ड। अब क्योंकि हमने नॉमिनेटिव के बाद डाटिव केस को लगाना होता है, तो यहाँ पे क्या है, डाटिव बच्चा, माँ बच्चा जो बच्चे के लिए खाना लाती है ना, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो 10 था, तो जो जब डाटिव में किया तो देम बन गया। तो दी मुठा ब्रिंक्ट देम खिंड 10 खिंड, यानी कि माँ बच्चे के लिए खाना लाती है। तो ये होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डाटिव की और गेनेटिव की भी। मैंने आपको सारी वीडियो में ये बताया कि आपने किस तरीके से आर्टिकल की एंडिंग को देख के अपनी वीडियो, अपने जो है आर्टिकल्स की पहचान करनी है कि किस तरीके से होते हैं, किसका आर्टिकल डेया होता है, किसका दी और किसका 10। उसके बाद हमने नॉमिनेटिव, अकुजेटिव और डाटिव, गेनेटिव केसेस सीखे। अगर आप इनसे प्रपोजिशन भी इनकी सीखना चाहते हैं, नॉमिनेटिव की तो प्रपोजिशन होती ही नहीं है, अकुजेटिव, डाटिव की और गेनेटिव की, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें। जर्मन का कोई भी टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मेरे से पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या मेरे से ऑनलाइन क्लासेस हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी और वीडियो के लास्ट पे भी मेंशन कर दूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल सीखने चाहिए। तो आर्टिकल जो है मैं वीडियो के लास्ट पे मेंशन कर देती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट मज़ीद और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।